दोस्तों, वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी दौलत, करोड़ों अरबों फौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इससे पढ़ती हूँ, फौरन दौलत हाथ में आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ोगे, तस्बीह के दानों को उंगलियों के पोरों से पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज़्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही मुजर्रब है। ये कलिमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। इसके बारे में अगर आपको बताती चलूँ तो ये तस्बीह सीधा औलिया इकराम से बुजुर्गान दीन तक पहुँची और बुजुर्गान दीन ने इसे बहुत ज़्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान बुजुर्गान दीन के पास जाता तो उसे बुजुर्गान दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते और इनकी फ़ौरन रिज़्क की तमाम तर परेशानियाँ, मसाइल और ज़िंदगियों में जो भी महरूमियाँ थीं, तंगदस्तियाँ आती थीं, वो अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। मेरी बहुत सारी बहनें और भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बता दें जिसे फ़ौरन करें और हमारा काम हो जाए, हमें उसके नताइज मिलना शुरू हो जाएं, हमारे रिज़्क में, मालो दौलत में इजाफ़ा हो जाए। आज जो तस्बीह आपको बताने जा रही हूँ, आपने कभी किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते एक हाथ से बेशक काम कर रहे हों और एक हाथ में तस्बीह पकड़कर बावजू हालत में ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात कि अगर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया, इसके बाद आपकी माली हालत दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई, आपके माली हालात दोबारा ख़राब हो गए, तो आप फ़ौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस माली परेशानी से निकाल देंगे और इसकी जगह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियाँ होंगी। जब आपके इंतहाई कुशीदा हालात हों, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो बताई हुई तस्बीह को लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़जानों से आपकी मदद फरमाएंगे। ये वजीफ़ा करने से आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात यह कि आपने पंजगाना नमाज अदा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कुल करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है, उसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ, मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। लिहाजा अच्छा सोचें। आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर रिज़्क देगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिज़्क दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं लगी बल्कि अल्लाह दीन का चिराग लग गया है, जिसे आपने जो ही शुरू किया दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इस तस्बीह के बारे में बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को दिल के साथ पढ़ता है, उसके साथ फिर ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। बनी इसराइल का इबादत गुजार शख्स था जिसके दिल में अल्लाह पाक को देखने की बेहद ख्वाहिश थी। मुसलसल 100 साल तक एक गार में अल्लाह पाक की इबादत करता रहा। एक रात गैब से उसे आवाज़ आई कि शाम के वक्त तामे के बाजार जाओ, फलां दुकान पर जाकर अल्लाह की ज़ियारत कर लो, अल्लाह की ज़ियारत कर लो। आबिद बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी दिली मुराद पूरी होने का वक्त आ पहुंचा था।
परहेजगार बंदा मुकर्ररा वक्त से पहले ही तांबे के बाजार में पहुंच गया। मुत्तकी बंदे ने बाजार पहुंचकर इस दुकान की तलाश शुरू कर दी। उसने देखा कि एक बुढ़िया तांबे का बर्तन हाथ में पकड़े खड़ी है, बर्तन को फरोख्त करना चाहती है। उसने काफी दुकानों से उसकी कीमत पूछी, हर दुकानदार ने उसकी कीमत 6 रियाल से कम ही लगाई। वो बुढ़िया हर दुकानदार से रेट दरियाफ्त करती रही। आखिरकार एक तांबे की दुकान पर पहुंच गई। दुकानदार अपने काम में मसरूफ था। बूढ़ी ने दुकानदार को मुखातिब करके कहा, बाबा जी, मैं इस बर्तन को फरोख्त करना चाहती हूँ। दुकानदार ने पूछा, कितने का फरोख्त करना चाहती हो? बुढ़िया ने कहा कि मैं इसके 6 रियाल लेना चाहती हूँ। दुकानदार ने कहा, तुम इसके 6 रियाल क्यों लेना चाहती हो? इस बर्तन को कम रेट पर क्यों नहीं फरोख्त करना चाहती हो? बूढ़ी औरत ने दुकानदार से कहा, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने उसका इलाज करवाना है। डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए 6 रियाल फीस मुकर्रर की है। इस बर्तन को फरोख्त करके अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहती हूँ। दुकानदार ने बर्तन को हाथ में पकड़ते हुए कहा कि बर्तन तो बहुत ही भारी है और उम्दा भी है। मैं इसको 26 रियाल में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? दुकानदार ने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा, और उम्दा भी है। दुकानदार ने बुढ़िया से बर्तन लिया और इसको 26 रियाल दे दिए। बूढ़ी औरत पैसे पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हुई। वह दुकानदार को दुआएं देते हुए चली गई। वह आबिद बंदा ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत दुकान से चली गई, उस मुत्तकी शख्स ने दुकानदार से मुखातिब होकर कहा, ए तांबा साज, मुझे ऐसा लगता है कि तुझको दुकानदारी नहीं आती। मुत्तकी शख्स ने दुकानदार को कहा कि सब बाजार वालों ने इसकी कीमत 3 या 4 रियाल लगाई थी, आपने तो इसको 26 रियाल में खरीद लिया। दुकानदार कहने लगा, मैंने इस बुढ़िया को बर्तन की कीमत नहीं दी, मैंने तो बुढ़िया के बच्चे के इलाज के लिए पैसे लिए हैं ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके, इसके लिए खाने पीने का इंतजाम कर सके। मुत्तकी शख्स ये मुआजिजा देखकर बहुत हैरान हुआ। उसको गैब से आवाज सुनाई दी, चिल्ला कशी करके, खुदा को कोई हासिल नहीं कर सकता। मेरी ज़ियारत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि तुम गरीबों के काम आया करो, बेकसों का सहारा बना करो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरा करो, तो हम खुद तुमको अपनी ज़ियारत करवाया करेंगे। चींटी दिन रात मेहनत में लगी रहती है और उसको खाक से ही रिज़्क मिलता है। मकड़ी जाला बनाती है, वो जाला इतना खूबसूरत और देखने के लायक होता है, मगर मकड़ी का मकसद जाला बनाना नहीं बल्कि अपने शिकार को पकड़कर अपनी खुराक बनाना होता है। इसी तरह वो कामयाबी हासिल करती है। कामयाब इंसान के पीछे इंसान की असल ख्वाहिश छुपी होती है। इस ख्वाहिश का बतौर मुताला किया जाए तो कामयाबी का असल मफहूम समझ में आ सकता है। आज का अमल बड़ा ही आसान सा है। आप एक तस्बीह शब में या सुबह के वक्त पढ़ लें, एक तस्बीह आप शाम के वक्त पढ़ लें और एक तस्बीह आप रात सोने से पहले पढ़ लें। तस्बीह के दाने पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, तस्बीह के हर एक दाने पर अपने हाथ की उंगली दाने पर रखकर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब पढ़ लेना है। ये आप तरतीब इस तरह बना लें कि एक तस्बीह सुबह के वक्त, एक तस्बीह दोपहर के वक्त और एक मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें, जैसे आपको आसानी लगे। लेकिन आपने एक दिन में 3 तस्बीहात लाजमी पढ़नी है। ये तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का ख़जाना है। इसको अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो साथ में पंजगाना नमाज भी शुरू कर देते हैं, अच्छा गुमान रखते हैं, तो फिर आप देखिएगा आपके घर में कैसे खुशहाली आएगी। बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को जानती हूँ जिनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब की तस्बीह के बारे में बताया। ये मेरी खुद आंखों देखा वाक़या है। कह सकते हैं कि मैंने इसे राह से गुजरते हुए देखा कि पहले उनके कच्चे मकानात थे, इतनी गुर्बत थी कि आगे पीछे 4 दीवारी तक न थी। अब वहाँ से गुजर हुआ तो वहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे आलीशान महल खड़ा है। याद रहे कि इंसान आलीशान महल, आलीशान घर उस वक्त बनाता है जब उसकी रोटी के मसाइल हल हो जाते हैं और इसके पास ज़्यादा रकम आना शुरू हो जाती है। फिर वो इस पैसे से खूबसूरत घर भी तामीर कर सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को जानती हूँ जो ज़िंदगियों से उकता चुके हैं। उनके पास अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बैठ जाएं तो ऐसा महसूस होगा, ए अल्लाह, मैं कहाँ आ गया हूँ, ए अल्लाह, तो इस बंदे के हालात दुरुस्त कर दे। लेकिन जब इन लोगों को आप तस्बीह पढ़ने का बोलें तो वो आपको बिल्कुल सीधा जवाब दे देंगे कि हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तस्बीह पढ़कर क्या करें। ऐसे लोगों के हालात अल्लाह कभी नहीं
نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، کلمے کے پیچھے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں، خدارا پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا ہے۔ اللہ آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، پورا دن پڑھ کر دیکھیں، پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں، معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے نہیں بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہے، اور پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ اب اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتائیں، ہر مصیبت میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں مشاورت کرنے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے کام کیسے حل ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی تمام الجھنیں اور تکالیف دور فرما دیتا ہے۔ جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو کم از کم 7 دن لگاتار کر لیں۔ یقین جانیے کہ 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں بھائیوں، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اپنی زندگی میں نماز قائم کریں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔